हेलो फ्रेंड, आपको सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 9 में हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल का वर्णन बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन करें या लिखें। गैल्वेनिक सेल का वर्णन बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन करें या लिखें। समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। गैल्वेनिक सेल का वर्णन बनावट कार्य विधि को लिखें। तो आपको गैल्वेनिक सेल का वीडियो हम पिछले वीडियो में बताए थे और उसका संरचना ही बताए थे। यह बताए थे कि 2 गो हाफ सेल लेते हैं। देखेंगे बाबू, 2 गो हाफ सेल लिए थे। इसमें हम ZnSO4 का विलयन डाले थे। इसमें हम CuSO4 का विलयन डाले थे, कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें एक रड डाले थे जिसको हम एनोड कहते थे। इसमें भी एक रड डाले थे, जिसको हम कैथोड कहते थे। अब आपको पता है कि जो रड था, जो जिंक का रड था, ये जो था कॉपर का रड था। इसके सहारे चालक तार से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराए थे। एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसको हम साल्ट ब्रिज से जोड़े थे बाबू, इसमें आपको 3% अगर KCl KMnO3 वगैरह आपका भरा हुआ था। इसको कहते हैं लवण सेतु। तो इसका वर्णन में हम यही चीज लिखे हैं जो फिगर में है। तो क्या लिखल है देखेंगे आप कि एनोड तथा कैथोड को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जिसे तो इस व्यवस्था को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जिसमें जिंक धातु Zn देखेंगे बाबू, जिंक धातु एनोड का कार्य करता है, तथा कॉपर धातु कैथोड का कार्य करता है। तथा इस सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर आरआर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। अतः इस सेल में स्वतः अभिक्रिया होता है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, जिसके कारण ऊर्जा में कमी होता है। तथा इस सेल को Zn सॉलिड Zn+2 इतना द्वारा दर्शाया जाता है, तथा एनोड इसमें नेगेटिव एवं कैथोड पॉजिटिव होता है, एवं इस दोनों सेल को साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। फिर से सुनेंगे बाबू, देखेंगे इसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताए थे। OR रिएक्शन में कि Zn भाग लेगा, Zn चल जाएगा कुछ बाबू आयन में बदल जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें RR रिएक्शन बताए थे जिसमें कॉपर आयन बदल जाएगा परमाणु में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को वर्णन किए हैं। समान परमाणु समान आयन एक तरफ, समान आयन समान परमाणु एक तरफ। इसको हम पढ़ते हैं साल्ट ब्रिज। जो जोड़ा हुआ है बाबू वाला, इसको हम इस चिन्ह को पढ़ते हैं साल्ट ब्रिज। तो फिर से आप देख लेंगे वर्णन गैल्वेनिक सेल का कि एनोड तथा कैथोड को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो इस व्यवस्था को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है या कहते हैं। तथा देखेंगे यहाँ
कि जिसमें जिंक धातु एनोड का तथा कॉपर धातु कैथोड का कार्य करता है तथा इस सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण यानी रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होता है तथा इस सेल में स्वतः अभिक्रिया होता है जिसके कारण ऊर्जा में कमी होता है तथा इस सेल को इतना द्वारा दर्शाया जाता है तथा एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होता है, जिसे गैल्वेनिक सेल का वर्णन आपको लिखे हैं। इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। तो इसका हम फिर बनावट पर चलते हैं, बनावट और कार्य विधि पढ़ेंगे। फिर से सुन लेंगे कि एनोड तथा कैथोड को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव यानी एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो इस व्यवस्था को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इस सेल में जिंक धातु एनोड का तथा कैथोड धातु कॉपर धातु कैथोड का कार्य करता है। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। अतः इस सेल में स्वतः अभिक्रिया होता है अर्थात स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होता है, जिसके कारण ऊर्जा में कमी होता है तथा इस सेल को इतना द्वारा दर्शाया जाता है तथा इसमें एनोड नेगेटिव तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। इसको उतारे बाबू, वर्णन उतारे, फिगर मत उतारेंगे। फिगर आपके पास है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। फिगर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बनाए हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी बनाए हैं। तो फिगर आप हम ऐसे दे दिए हैं समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए फिगर बनाए। फिगर से आपको मतलब नहीं है, फिगर आपका पीछे है तो फिगर बना लेंगे और इसका वर्णन लिखेंगे। लेकिन ये फिगर आप नहीं, शॉर्ट में फिगर है, पिछला वीडियो में आपका फिगर बनाया हुआ है। तो इसको नोट करेंगे वर्णन। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बनावट और कार्य विधि। किस सेल का? गैल्वेनिक सेल का। नोट करें बाबू। चलो बाबू आगे देखेंगे गैल्वेनिक सेल का बनावट। गैल्वेनिक सेल का बनावट में देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल अलग अलग व्यवस्थित होता है, जिसमें पहला अर्ध सेल में जिंक धातु का प्लेट होता है जो एनोड का कार्य करता है और यह एक प्लेट ZnSO4 और यह प्लेट ZnSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा होता है, आंशिक रूप से डूबा रहता है तथा दूसरा अर्ध सेल में कॉपर धातु का प्लेट होता है जो कैथोड का कार्य करता है और यह प्लेट CuSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जबकि दोनों अर्ध सेलों को एक U आकार के नली, U आकार के क्या बाबू? नली, U आकार के नली से जुड़ा रहता है, जिसमें उस नली में 3% अगर पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि का घोल भरा रहता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में साल्ट ब्रिज बाबू, साल्ट ब्रिज कहते हैं। जो ऐसे करके जोड़े थे उसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। फिर से सुन लेंगे बाबू गैल्वेनिक सेल के बनावट। गैल्वेनिक सेल के बनावट, तो गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, जिसमें पहला अर्ध सेल में जिंक धातु एनोड का कार्य करता है जो ZnSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है तथा दूसरा अर्ध सेल में कॉपर धातु जो कैथोड का कार्य करता है, जो CuSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है तथा दोनों अर्ध सेलों को U आकार के नली से जोड़ा जाता है, जिसमें उस नली में
3% अगर पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट, KMnO4 इत्यादि का घोल भरा रहता है, जिसे लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में साल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु का अंग्रेजी क्या बाबू? साल्ट ब्रिज। तो गैल्वेनिक सेल का बनावट आपको क्लियर क्या कि गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल, दो अर्ध सेल अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, जिसमें पहला अर्ध सेल में जिंक धातु का प्लेट होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा वह प्लेट ZnSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है, एवं दूसरा हाफ सेल में कॉपर धातु का प्लेट होता है जो CuSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है। जबकि दोनों अर्ध सेलों को एक U आकार के नली द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें 3% अगर पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट, KMnO4 इत्यादि का घोल भरा रहता है, जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसको नोट करें बाबू, चाहे स्क्रीनशॉट लें। तो फिर हम चलते हैं कार्य विधि में। किसका? गैल्वेनिक सेल का। चलो बाबू देखो, कार्य विधि, गैल्वेनिक सेल का कार्य विधि देखें। क्या देखेंगे गैल्वेनिक सेल का कार्य विधि बाबू? कि गैल्वेनिक सेल में जब दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, एवं धारा का प्रवाह उल्टा, यानी कैथोड से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, जिसको निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। फिर से देख लेंगे बाबू कि गैल्वेनिक सेल का कार्य विधि का वर्णन करें। तो क्या लिखेंगे? आपको इतना ही लिखना है कि गैल्वेनिक सेल में जब दोनों प्लेट को चालक तार यानी विद्युतीय तार से इसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, एवं धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण एवं कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, जिसको निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो हम बताए बाबू कि ये नोड प्लेट पर OR रिएक्शन, OR माने बताओ? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि परमाणु भाग लेके आयन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। तो Zn रिएक्शन किया, Zn+2 दिया, तो यहाँ कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा ही। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समीकरण कितना? फर्स्ट। अब आते हैं कैथोड प्लेट पर। तो कैथोड प्लेट पर आपका होता है RR रिएक्शन। RR मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। अब देखेंगे यहाँ लिखल है कि कैथोड प्लेट पर अवकरण अभिक्रिया, अवकरण के मतलब रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉपर+2 आपको आयन देगा परमाणु, तो इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तथा रिडक्शन रिएक्शन को जोड़ दें तो हमको रेडॉक्स अभिक्रिया हमको प्राप्त होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बैलेंस कर लेंगे और करके तब काटेंगे। तो यहाँ तो बैलेंस है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। मान लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रहे थे, एकर वाला में ओकर इलेक्ट्रॉन से एकर में क्या करेंगे? गुना करके काटेंगे। अब आपको जोड़ने के लिए है कि 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं, यानी OR प्लस RR कर रहे हैं। OR प्लस क्या कर रहे हैं बाबू? OR प्लस RR कर रहे हैं। तो इसमें हमको मिल जाएगा रेडॉक्स, हमको मिल जाएगा रेडॉक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों
साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको जोड़े बाबू, LHS LHS में, RHS RHS में। तो ZnS प्लस Cu प्लस 2AQ रिएक्शन RHS में, तो Zn प्लस 2AQ प्लस क्या बचा बाबू, कॉपर सॉलिड। ये जो आपको मिला ये रेडॉक्स रिएक्शन मिला। ये कौन रिएक्शन बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का हिंदी रेडॉक्स से होता है। अब सुनेंगे बाबू, आपको हम एक पिछले वीडियो में बताए हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो 0 से +2 में वृद्धि तो कौन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कॉपर प्लस 2 और कॉपर में देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो +2 से 0 जाने में ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो ये हो जाता है RR रिएक्शन। तो आपको पता है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन तथा रिडक्शन रिएक्शन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर बाबू इतना तक कि कार्य विधि गैल्वेनिक सेल में जब दोनों प्लेटों को चालक तार से जुड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, जिसे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। आपको पता है कि जिंक धातु एनोड का बना है, कॉपर धातु कैथोड का बना है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण का मतलब कि परमाणु से आयन, रिडक्शन का मतलब कि आयन से परमाणु, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा इसमें देख लेंगे बाबू, इसको स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल रिएक्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया एकदम आसान है बाबू, देखो आप बताओ, एकदम आसान है। देखेंगे Zn का संबंध Zn+2 से, तो बताओ जिंक रहता कहाँ है, एनोड पर, और एनोड आपको पता है कि बाएं तरफ होता है, तो बाएं तरफ इसको लिख देंगे। तो ZnS कॉमा दे दूं बाबू, फिर कितना किससे संबंध है, Zn+2 AQ। अब दोनों को जोड़ देते हैं कौन ब्रिज से, साल्ट ब्रिज से। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, साल्ट ब्रिज। अब बताओ कॉपर का संबंध कॉपर से है, कॉपर +2 का संबंध कॉपर से, तो कॉपर कहाँ होता है, कैथोड पर, तो कैथोड कने रहता है दाएं तरफ, तो इसको दाएं तरफ सजा देंगे। तो कॉपर +2 AQ कॉपर S। देखा Zn का संबंध Zn+2 से, जिंक एनोड पर, एनोड किस तरफ, बाएं तरफ, तो इसको बाएं तरफ लिख दिए। कॉपर +2 का संबंध कॉपर से, तो इसको हम लिख दिए दाएं तरफ, क्यों, क्योंकि कॉपर कैथोड, तो कैथोड किस तरफ, दाएं तरफ। अब देखा कॉमा के जगह पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपर के जगह पर, कॉमा के जगह पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया बाबू सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। आगे हम देखते हैं बाबू साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं, लवण सेतु के बारे में।